नमस्कार साथियों। आज मैं आप सबके सामने एक सामाजिक मुद्दे को लेकर चर्चा करने के लिए रूबरू होने के लिए आया हूँ। उस मुद्दे का नाम है आटा साटा प्रथा। आज सुबह मैंने अखबार में पढ़ा कि राजस्थान के नागौर जिले के अंदर एक 21 साल की लड़की आत्महत्या कर लेती है और उसका कारण बताती है आटा साटा प्रथा। और वो सभी से गुजारिश करती है कि आटा साटा प्रथा से कई लड़कियों का भविष्य खराब हो रहा है, कईयों की ज़िंदगियां बर्बाद हो रही है। इस पे अंकुश लगाया जाए और इस पे हर समाज को इस पे चिंतन करना चाहिए। तो इसलिए मैं इस मुद्दे को लेकर आज आप सबके सामने उपस्थित हूँ। अब इसमें देखते हैं कि आटा साटा प्रथा है क्या, इसके आटा साटा प्रथा के बढ़ावा मिलने या फैलने के क्या कारण हैं और कैसे इस पे नियंत्रण किया जा सकता है। सर्वप्रथम अपन समझते हैं कि आटा साटा प्रथा क्या है। आटा साटा प्रथा का मतलब है, राजस्थान में आटा साटा प्रथा उसको बोलते हैं जिसके अंदर अपने लड़के की शादी करने के लिए उस लड़के के माँ बाप अपनी लड़की को किसी दूसरी जगह भेजते हैं जहाँ लड़की की सहमति नहीं होती है। उस जगह पे उसको भेज देते हैं। अपने लड़के की शादी करने के लिए लड़की को उन्होंने दूसरी जगह भेजना पड़ता है, दूसरी जगह शादी करनी पड़ती है। लड़की के बदले में उनको बहू मिलती है। यह है आटा साटा प्रथा, ताकि वो अपने बेटे का शादी करें, उनका घर बसे। यही कारण होता है जो आटा साटा प्रथा करते हैं, उनको आटा साटा करते हैं। उसके लिए आटा साटा प्रथा के कारण के बारे में अपन अगर चिंतन करें तो कई कारण हैं। वैसे मुख्य कारणों की बात करें तो पहला कारण है कि लिंगानुपात में जो डिसबैलेंस हो रहा है, असंतुलन है लिंगानुपात में। लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या अपने भारत में कम है। दूसरा इसका कारण है शिक्षा और बेरोजगारी। वर्तमान का जो युवा है वो अपने भविष्य पे ध्यान ना देकर इधर उधर अपने प्लेटफॉर्म से मुख्य जो उसका कैरियर का जो ट्रैक है उससे इधर उधर जा रहा है, भटक रहा है। इसके परिणाम स्वरूप बेरोजगारी युवाओं में बहुत ज़्यादा फैल रही है और लड़कियां बाजी मार रही है हर जगह। हर कोई माँ बाप चाहता है कि उनकी लड़की की शादी अच्छे घर में हो, अच्छे घराने में हो, अच्छे वो कुशलतापूर्वक जीवन यापन करें, जो उसका जीवन साथी उसको मिले वो अच्छा शिक्षित हो और अच्छा पढ़ा लिखा हो, नौकरी वाला हो। यही हर माँ बाप की तमन्ना होती है। ये देख के रिश्ते होते हैं तो जो अच्छे पढ़े लिखे और जो भविष्य कैरियर बनाने वाले नौकरी वाले लड़के होते हैं उनकी शादियाँ तो आसानी से हो जाती है। लेकिन जो लड़के कैरियर से भटक जाते हैं, नौकरियां नहीं होती है, उनका रिश्ते होना बहुत ही कठिनाइयाँ भरा हो जाता है। इससे परेशान होकर उस लड़के के माता पिता उसकी शादी करने के बारे में सोचते हैं और उधेड़ बुन में लगते हैं, गठजोड़ करते हैं और आखिरकार वो अपनी लड़की के बदले में बहू लेकर आते हैं। उसमें उनको कई कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। जहाँ लड़की का जो मिलना चाहिए ससुराल, उसके लिए उसका वातावरण मिलना चाहिए, जीवन साथी मिलना चाहिए, उसके योग्य नहीं मिल पाता है कई बार। दूसरा, उम्र का जो डिफरेंस है, एज डिफरेंस दोनों के बीच में, लड़की और लड़के के बीच में, वो भी कई बार नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो लड़की उससे संतुष्ट नहीं हो पाती है। उसमें घर वाले उसकी लड़की की राय नहीं ले पाते हैं कि वो क्या उसके लिए राजी है कि नहीं है। ऐसे कर आके वो उसको शादी कर देते हैं और लड़की को अपने लड़के के लिए बहू लाने के बदले में वो शादी कर देते हैं, मजबूरी, जिसमें लड़की की राय नहीं होती है, सहमति नहीं होती है। परिणाम स्वरूप आगे ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है, गुजारनी होती है, तो उनके बीच में, लड़की और लड़के के बीच में विभिन्न प्रकार की जो होती है मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, डिस्प्यूट आते हैं और उसके परिणाम स्वरूप कई बार बहुत से मामले आते हैं कि उससे जो लड़कियां हैं वो सुसाइड कर लेती है, जान गंवा देती है। ये एक कुप्रथा है। देखा जाए तो एक सौदाबाजी है कि अपने बेटे का घर बसाने के लिए अपनी बेटी को ज़िंदगी दांव पे लगाई जाती है। उसके कारण अपन ने देख लिया, मुख्य जो दो कारण हैं, ये मुख्यतः दो कारण हैं। अब इसमें कैसे परिवर्तन किया जाए, कैसे बदलाव किया जाए, उसके लिए सर्वप्रथम मैं युवाओं से अपील करना चाहता हूँ कि आप जो है अपने भविष्य को सर्वप्रथम अपने टारगेट, जो अपना लक्ष्य है, उस पर ध्यान दें
और अपना जीवन कैरियर बनाएं ताकि ऐसी समस्याएं नहीं आए, और अपने माँ बाप, अपने माता पिता को मजबूर नहीं होना पड़े कि आपका घर बसाने के लिए आपकी बहन जो है या और कोई है रिश्ते नाती है, उनके मतलब उनका जीवन या भविष्य उसके बदले में आपको ख़राब करना पड़े, उनको मजबूरन बस अपने भविष्य पे ध्यान दें। राजनीति की तरफ लोग बहुत रुझान करके, आजकल बहुत ज़्यादा रुझान है, लोग युवा, आजकल का युवा है भटक चुका है, राजनीति में नेताओं के जयकारे लगाने के लिए चले जाते हैं, और जब वो समय निकल चुका होता है उनका कैरियर बनाने के बाद, उसके बाद उनको अक्ल आती है कि अब तब तक कुछ नहीं बचता, और वो मतलब अपना कैरियर नहीं बना पाते, मजबूरन वो साटा साटा प्रथा के स्वरूप उनका शादी हो जाती है, और बाद में जो परिणाम होते हैं वो जैसे आज है वैसे समाज के सामने आते हैं। तो युवाओं को समझना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि अपना भविष्य पे केंद्रित करें, किसी की ज़िंदगी मतलब ख़राब नहीं हो उसके लिए प्रयासरत रहें। और माता पिता जो हैं, लड़के के माता पिता हैं, लड़की के माता पिता हैं, तो अगर ऐसी परिस्थिति भी बनती है, मजबूर भी अगर हो जाते हैं माता पिता, तो उनको एक बार थोड़ा सा ये करना चाहिए कि लड़की का मतलब मेल मिलाप, उनका मतलब उम्र का देखना चाहिए कम से कम, कि उनका जो लड़का देख रहे हैं लड़की के लिए उसका एज जो है लड़की से मतलब मिलता जुलता होना चाहिए, ज़्यादा उम्र का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद लड़का ठीक ठाक मतलब उसके जीवन यापन के लिए मतलब ऐसा करने वाला ठीक ठाक होना चाहिए ताकि उनकी लड़की को समस्या नहीं आ सके, वो एडजस्ट कर सके उस वातावरण में। तीसरी बात, कम से कम एक बार लड़की को पूछ लेना चाहिए कि यार बेटा देख, ये मजबूरी तो हो चुकी है, उस मजबूरी के अंदर आप रिश्ता कर रहे हो तो लड़की की सहमति लेना चाहिए कि देखो ये लड़का है, आप देख लीजिए एक बार, आप एडजस्ट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, कोई समस्या हो तो वो बताओ, वो चीज़ें उसकी सहमति ले ले तो मतलब उसको एक लड़की को लगेगा और उसको मतलब मानसिक रूप से उसको सपोर्ट मिलेगा, तो आगे की जो ये घटनाएं ऐसी होती है आत्महत्या जैसी कम होने की गुंजाइश है। उसके अलावा जो लड़कियां जो ऐसे स्टेप लेती हैं उनसे भी मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि जिस प्रकार ये तब बड़ा स्टेप ले लेते हैं सुसाइड जैसा, उससे पहले सुसाइड नोट लिखते हैं, इतनी हिम्मत जुटाते हैं, मरने के लिए इतनी हिम्मत जुटाते हैं, उससे कहीं कम हिम्मत की ज़रूरत होती होगी कि अपने माता पिता को उस रिश्ते के लिए नागवारा है तो उनसे एक बार आप उनको बताएं, हिम्मत इतनी सी जुटाएं कि कम से कम उनको बताएं, बोल पाएँ, जो भी समस्या उनको आ रही है उनसे शेयर करें, अपने जो भी रिश्तेदार है, भाई है, उनसे शेयर करें, और मतलब जो हिम्मत बाद में सुसाइड के लिए जुटाते हैं वो कम से कम पहले जुटाएं और एक बार बताएं। ऐसी जो ये प्रथाएं हैं गलत है, समाज में चल रही है, उनको रोक लगाना ज़रूरी है, और रोक तभी लग सकती है जब सकारात्मक दिशा में प्रयास किए जाए, और उसके लिए सबको प्रयास करना ज़रूरी है। एक माँ बाप को प्रयास करे कि वो अपनी लड़की की जो है, लड़की की क्या मनसा उसको समझे, एक भाई का जो है फर्ज है वो समझे कि कहीं अपने घर बसाने के चक्कर में अपनी बहन जो है उसको कॉम्प्रोमाइज़ समझौते तो नहीं करने पड़ रहे, कहीं वो परेशान तो नहीं हो रही, इस अपने घर बसाने के चक्कर में उसकी ज़िंदगी दांव पे तो नहीं लग रही। एक जो लड़की है उसको भी ये विचार करना चाहिए कि अपने माता पिता किस मजबूरी बस अपना रिश्ता कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उसके बारे में अगर वो वास्तव में ही मतलब मेल नहीं खा रहा तो उस साफ साफ मना कर देना चाहिए इसे डिसीजन लेने से पहले, लेकिन ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए। एक समाज का भी दायित्व बनता है, एक समाज को भी ये करना चाहिए कि कम से कम एक पहल चलाए जिसके अंदर युवाओं में जनजागृति लाई जाए, एक सकारात्मक संदेश ले जाया जाए, साटा प्रथा जो आटा साटा प्रथा उसको रोका जाए, सभी को मिलकर एक सकारात्मक दिशा में प्रयास करें तो ऐसी घटनाएं जो हैं इनको कम होने की आशंका है और 100% कम होगी। इसी आशा के साथ मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि इस विषय पे महत्वपूर्ण रूप से, मुख्य रूप से कुछ समय निकाल के विचार करें। आप ऐसे विषयों पे समाज चर्चा करें, अपने बच्चों से मतलब ऐसे विषयों पे आराम से खुल के बात करें ताकि ऐसे बच्चे ऐसे डिसीजन नहीं ले पाएँ। और ऐसी प्रथाएं जो नई नई प्रथाएं का प्रचलन होता है उन पर अंकुश लगाने के लिए सकारात्मक दिशा में प्रयास करें, जन जागृति लाई जाए, सामाजिक सुधार किए जाए, शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, लिंगानुपात को बैलेंस करने की दिशा में सकारात्मक प्रयास किए जाएं।
इसी के साथ आशा करता हूँ कि आप इस विषय पे ज़रूर सोचेंगे, विचार करेंगे और इस विषय में आगे मतलब प्रयास करेंगे, प्रयासरत रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।